सेलिंग के नाम से भी जानते हैं। हेलो। जी जी, बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर। तो एक्चुअली सर मैं इसकी लर्निंग सर मैं 15 साल पहले से मैं सीख रहा हूँ। 20 साल हो गया मेरे को जानते हुए ये सब। 20 साल से मैं इसका लर्निंग ले रहा हूँ। और मैं इंडिया के लगभग 10 से 12 राज्य में मैं गया हूँ। फीस देख के सीखा हूँ इसको। और सीखने के लिए सर मैंने बहुत कुछ सीखा, अभी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, ना कोई उम्र होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, लर्निंग इज अर्निंग। अगर हमारे पास लर्निंग नहीं होगा तो कुछ अर्निंग नहीं होगा। अर्निंग में दो चीज आती है। आपका नॉलेज भी अर्निंग है और मनी भी अर्निंग है। मतलब पैसा भी कमाना एक अर्निंग है, कमाई है। और नॉलेज लेना भी एक अर्निंग है सर। सर मैं एक्चुअली 20 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सीख रहा हूँ। क्योंकि सर ऐसा ब्रह्मांड है कि इसकी कोई था नहीं है सर। मतलब अगर जो हम जाने कि 2 मिनट में मैं नेटवर्क मार्केटिंग या 1 साल में जान जाए तो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है सर, कि हम जितना जानेंगे जितने समझेंगे उतना कम है। इसमें एक मैं टॉपिक बोलूंगा सर, कि बोलते हैं ना कि 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं पैशन से, फैशन से आते हैं। फैशन मतलब एक देख कर आते हैं। दूसरा होता है पैशन। पैशन मतलब चलो करके देखते हैं, करते हैं। तीसरा होता है मिशन सर। मिशन से जो आता है वो कभी भी उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होता है। कोई आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन उसके पास एक सपने होते हैं। जैसे सर मैं क्यों ज्वाइन किया, सर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पहले से मैं सीख रहा हूँ। इसलिए कि यही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कम पढ़ा लिखा इंसान भी, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, सिर्फ उसके पास सपने होने चाहिए सर। कोई ड्रीम है, जो देख रहा है कि मेरे को लाइफ में, हमको लाइफ में कुछ करना है, कुछ अलग करना है। बोलते हैं ना कि अगर जो बाज की उड़ान उड़नी है तो हमको मुर्गियों के बीच में नहीं रहना पड़ेगा, हमको बाज के बीच में ही रहना पड़ेगा। तो वो हमारी सोच थी पहले से। तो मैं एक्चुअली ये सीख रहा था एक मिशन के लिए, कि कुछ हमको ऐसा सिस्टम मिले, कि कोई ऐसी बेहतरीन प्लान मिले जिसको मैं कर सकूं। सर हमको ये मिला एक लगभग एक साल के लगभग हुआ। 1 साल अभी नहीं हुआ, काम तो मेरा लगभग 6-7 महीने से चालू हुआ है। तो मैं बोला ये जितना मैंने नॉलेज मैंने लिया है, हमने सीखा है, अब मेरे को यूज करने का मौका मिला है, एक मंच मिला है। इस मंच को मैं एक मिशन से ही करूंगा। जो पैशन से आते हैं, जो फैशन से आते हैं, वो गीली घास होते हैं। सर थोड़ा नोट करें तो बेटर रहेगा, कुछ नए लोग नोट करें तो बेटर होगा। क्योंकि एक्चुअली ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाला बिजनेस, मतलब ये जो मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, ऑफलाइन में होता तो बेटर रहता। मतलब सामने हम लोग होते तो बहुत बेहतरीन रहता। जो फैशन, जो पैसे फैशन से आता है, मतलब देख के आते हैं, वो गीली घास होते हैं। उनको कितना हो बोलेंगे, वो आएंगे जाएंगे, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, कोई ड्रीम नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा। दूसरे पैशन से जो आते हैं वो कुछ दिन के लिए आते हैं, फिर उनको बहुत सपोर्ट करना पड़ता है। तीसरे जो मिशन से आते हैं, वो खुद के लिए सपोर्ट होते हैं, उनको कुछ किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ भी अपने टीम में बहुत से ऐसे मिलते हैं जो केवल प्रॉब्लम ही बोलते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सही है, प्रॉब्लम है। एक चीज मैं बताऊं सर, कि प्रॉब्लम नहीं है ना तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम है तो ही हम जिंदा हैं। जिस दिन हमारे लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ना, उस दिन भगवान हमको ऊपर उठा लेगा। मतलब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको भगवान ने जिंदा रखा है। एक सोच रखा है कि हमको अपनी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करना है। बोलते हैं ना सर कि जन्म और मरण, जन्म लेना और मरना अपने हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। लेकिन जन्म और मरण के बीच का जो टाइम है ना, वो हमारे हाथ में है। जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, वो हम बन जाएंगे। जैसे सर क्या होता है ना, मंदिर में हम जाते हैं ना, भगवान के जैसे मूर्ति होती है भगवान की, तो उसमें हर हाथ में कुछ ना कुछ शस्त्र होता है। सॉरी सर, आवाज आ रही है? जी जी, अवेलेबल। जी सर।
भगवान के सभी हाथ में शस्त्र होता है, एक हाथ खाली होता है। तथास्तु। तथास्तु का मतलब क्या है? आपने जो सोचा, जो समझा, जो मांगा, आपको मुबारक, आपको मिले। तो हम अपनी लाइफ में सुबह से शाम जो बोलेंगे ना, वही हमको मिलेगा। हमारी जो माइंड है ना, माइंड वही होता है जो हम सोचते हैं, वही दिमाग हमारा काम करता है। और वो दिमाग हमारा कंट्रोलर है, मैनेजर है, मैनेज करता है पूरी हमारी बॉडी को। वो जो माइंड है ना, माइंड सर, माइंड को हम कभी भी अच्छा ही बात बोलना चाहिए, मतलब उसको अच्छी चीज सिखाना चाहिए। जैसे भगवान बोलते हैं तथास्तु, जो आप बोलोगे आपको मिले। तुम अपने बारे में बुरा बुरा क्यों बोले, अच्छा सोचे, है ना। बोलते हैं कि सपने इतने बड़ा देखो कि डर से भी ज्यादा हो, मतलब इतना बड़ा देखो कि डर से भी ज्यादा हो, लेकिन हाँ मेजरेबल होना चाहिए सर। जैसे क्या है कि अभी हम, जैसे सर अभी कभी आप पूछते हैं आपकी आप लोग का ड्रीम क्या है। पिछले मैं दूसरे तीसरे मीटिंग में सुना था, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 8,000, कोई 20,000, कोई 1 करोड़। मतलब लोगों के ड्रीम अलग अलग है। तो अगर जो आदमी 10,000 सोचेगा तो कितना कमाएगा? 5,000 कमाएगा। तो बड़ा सोचे ना, 1 करोड़ सोचे ना, सोचने में क्या जाता है। मान लीजिए हमने कहा कि 50 करोड़ कह दिया, नहीं हुआ तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नहीं 50, 1 करोड़ तो पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ड्रीम बड़ा होना चाहिए। ड्रीम उसी का बड़ा होगा जिसके पास मिशन होगा। मिशन मतलब हमको लाइफ में कुछ अलग करना है। अलग करने के लिए मैं एक टॉपिक बताऊं सर, कि एक मंत्र मैं बोलूंगा जो शायद आप लोग सुने भी होंगे, नहीं तो मैं रिपीट कर दूं अगर जो जानते होंगे। टाइम एंड मनी। हेलो। जी जी अवेलेबल है, बोलिए। टाइम एंड मनी के हिसाब से दुनिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले वो लोग हैं जिनके पास समय है, पैसा नहीं है। ये कौन लोग हैं? बेरोजगार लोग। पढ़े लिखे लोग हैं, बीए बीएससी एमएससी कर लिए, नौकरी नहीं है। तो क्या होगा? कहीं चौराहे पे बैठेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मतलब उनके पास समय जरूर है, पैसा नहीं है। दूसरे हैं जिनके पास समय और पैसे दोनों नहीं है। वो हम जैसे लोग सर, नौकरी करने वाले 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हैं। वो पूरा नहीं होता है तो सोचते हैं थोड़ा ओवर टाइम कर ले, 10,000 और मिल जाए, 20,000 और मिल जाए। तो एक आदमी 1 घंटे, एक दिन में 16 घंटा से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, उसकी क्षमता ही नहीं है। मतलब वो डबल डबल ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, कहीं और एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो उनके पास क्या है, थोड़ा बहुत पैसे हैं, लेकिन वो पैसे को यूज करने के लिए टाइम नहीं है। मतलब पहले कैटेगरी हो जिनके पास समय तो है, पैसा नहीं है, वो बेरोजगार लोग या कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। दूसरे जिनके पास समय और पैसे दोनों नहीं है, वो नौकरी वाले लोग या बिजनेस वाले लोग। तीसरे हैं जिनके पास समय तो नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे हैं। वो जैसे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे मान लीजिए किसी का सर, किसी की दुकान है। वो दुकान अगर जो सुबह खोलते हैं 10 बजे, तो रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे बंद करते हैं। उनके पास पैसे हैं, लेकिन पैसे को यूज करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मतलब तीसरे कैटेगरी में वो आते हैं जिनके पास समय नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पैसे हैं। लेकिन सर चौथे कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके पास समय और पैसे दोनों हैं। उसमें कुछ लोग आते हैं, जैसे जैसे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आते हैं, कोई क्रिकेटर आ गए, मतलब क्रिकेटर आ गए या बड़े बड़े स्टार आ गए। उनके पास क्या है, समय और पैसे दोनों है। कैसे? वो कुछ लाइफ में ऐसा कर देते हैं कि एक बार करेंगे। जैसे सर कोई लेखक है, लेखक अगर जो, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र है, उनकी लेखक है गोदाम। उन्होंने लिखा गोदाम। गोदाम में उन्होंने, अगर जो गोदाम की जो भी बुक है ना, जब भी बिकेगा तो उनके, जब तक वो है उनको मिलेगा पैसा। वो नहीं है तो उनके बाल बच्चों को, उनके बेटे, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। मतलब उनके पास समय और पैसे दोनों है। तीसरे कुछ जैसे सिंगर हुए, जैसे लता मंगेशकर ने गीत गाई है मेरे वतन के लोग, या कोई भी चीज, वो जब जब कैसेट या जब जब वो गाना बिकेगा तो उनका पैसा उनको लाइफ भर मिलता रहेगा। क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ 2-3% में आते हैं। लेकिन क्या अभी हम लोग जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं,
इसमें ऐसे ऐसे कुछ है क्या कि जो कि एक बार कर दे फिर लाइफ में पैसा मिलता रहे? शायद नहीं है। इसके लिए बिजनेस है सर। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो लाइफ में एक बार आपने मन से कर दिया ना, 2 साल 3 साल दिल से, मतलब एकदम करना है तो करना है। जैसे बोलते हैं ना सर, हमको कुछ चाहिए तो वो मिल सकता है, लेकिन हमको चाहिए ही चाहिए तो जरूर मिलेगा वो। तो हमको किस तरह करना है, चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। इस तरह का अगर जो हमने 2 साल इसमें मन से दे दिया ना सर, तो हम चौथे कैटेगरी में जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास समय और पैसे दोनों है। सर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं गुजरात कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, मतलब सेमी गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें मैं, मेरी इनकम है लगभग भगवान की मर्जी से 1 लाख के लगभग अप्रोक्स है। लेकिन हमको जरूरत क्यों पड़ा, आज हम कमा रहे हैं, जब तक हम टाइम देंगे तभी तक हमको पैसा मिलेगा। जिस दिन हमारे पास हाथ पांव नहीं रहेगा, मतलब सीधा नहीं रहेगा, या मैं नहीं कर सकता, उस दिन क्या होगा, पैसे बंद हो जाएंगे। मतलब हम टाइम बेचते हैं तो समय, तो हम पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते हैं सर। समय हम नहीं देंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। या तो बिजनेस हो, बिजनेस वाला दुकान आज खोलेगा, कल नहीं खोलेगा तो क्या पैसा मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। रीजन कि वो टाइम नहीं दिया। लेकिन यही एक सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। इसके माध्यम से अगर जो एक बार हमने सच सच मन से कर लिया, 2 साल 3 साल, और एक किंगडम खड़ा कर लिया और एक बेहतरीन एजुकेशन टीम में दे दिया, तो समझ जाइए कि हम चौथे कैटेगरी में चले गए। जो कि अभी हम लोग इतने लोग अगर जो ऑनलाइन है ना, ये चौथे कैटेगरी में जाने के लिए ही ऑनलाइन है। हमको जरूरत वो कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हमको करना है। दूसरी चीज, इसमें एक मैं मंत्र बोलूंगा जो हम लोगों ने, हमने खुद ही अपने हिसाब से मैंने बनाया है कि इसमें क्या होना चाहिए। अगर जो इसमें हमको कामयाब होना है तो 2-4 पॉइंट है। जैसे बोलते हैं मुंह में शक्कर, थोड़ा एक कहानी जैसे, मतलब एक चुटकुला जैसे है, लेकिन बहुत काम की चीज है। बोलते हैं इसमें होना चाहिए पहला मुंह में शक्कर, ये बताएंगे, इसका भी मतलब बताऊंगा मैं। दूसरा पांव में चक्कर, तीसरे सीने में तूफान, चौथे आंखों में सपने, पांचवा दिमाग में सिस्टम की ताकत। ये 5 बात अगर हमारे अंदर है तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग में या हमारे बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। गारंटी है मेरा, लिख के ले लीजिए आप। कैसे? मुंह में शक्कर, आपको बात करना आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, वो हमको सीखना पड़ेगा, मतलब एजुकेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, पांव में चक्कर, हमारा प्लान नहीं रुकना चाहिए। सर मैं 12 घंटे की मेरी नौकरी है, आना जाना लेके मेरा 12 घंटा हो जाता है। मैं सुबह 4:30 बजे जगता हूँ और जॉब पे जाता हूँ। 2 घंटा मेरा जाना लगता है, 2 घंटा मेरा आना लगता है, और 8 घंटे की नौकरी है, मतलब कुल मिला के 12 घंटा लगता है। फिर मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिसमें फ्री में पढ़ाता हूँ बहुत सारे बच्चे जो हमारे इंडिया लेवल के हैं। मैं इसके पहले टीचर ही था, टीचर था, वहाँ मैं कोचिंग कराता था अपने यहाँ पे। और ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ फ्री में कि बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं लाइफ में जो पढ़ना तो चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है। उनके लिए मैं फ्री में करता हूँ, अपने खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए। बोलते हैं ना, जो सिर्फ अपने लिए जीता है इंसान क्या, बोलते हैं ना, इंसान और आदमी में फर्क क्या है, आदमी और इंसान में फर्क क्या है। आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, लेकिन इंसान अपने लिए भी जीता है और दूसरे के लिए भी जीता है। जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूं, गांधी जी को कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हम जवाब चाहते हैं उधर से, मैं सिर्फ मैं ही बोल सभी रहा हूँ। लोग, सभी लोग जानते हैं। सभी लोग सर। हम लोग जानते हैं, हम लोग के पूर्वज भी जानते होंगे, मतलब हमारे पापा भी जानते होंगे गांधी जी को, यस। जानते होंगे। यस उसके सर। बाद हमारे बच्चे जानेंगे कि नहीं? मेरी बात आप लोग समझ में आ रहा है? तो गांधी जी को हम तो जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं, जानेंगे, फिर उनके बच्चे भी जानेंगे, फिर उनके भी बच्चे जानेंगे। क्यों? गांधी जी जहाँ से, जिस तरह दुनिया में आए, उस पर हम भी आए।
अच्छा अब बताइए, हमको कौन कौन जानता है, मतलब हम आपको कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानेगा। कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे दोस्त जानेंगे, क्यों? कोई नहीं सर। इसका रीजन है कि हमने क्या, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ हम इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। रोटी हमको खाने के लिए, कपड़ा हमको पहनने के लिए, मकान हमको रहने के लिए। तो रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ 3 चीज के लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन हमको 3 चीज के लिए मेहनत नहीं करना है। जो गांधी जी ने क्या किया, रोटी कपड़ा मकान तो किया, साथ साथ लोगों के लिए, नाम के लिए काम किया, लोगों की सेवा किया। इसके ये रीजन है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और तीसरा है नाम, बोलते हैं नेम फेम मनी, तीनों चीज। तो रोटी कपड़ा मकान के साथ हमको नाम के भी काम करना। नाम में काम क्या है? मान लीजिए आज हम अपना जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे वजह से किसी की सेहत सही हो जाती है, कुछ लोग मरने से बच जाए, किनकी लाइफ सेट हो जाए, तो बताइए आपको नाम लेगा कि नहीं? आपके वजह से कोई निरोग हो गया, कोई स्वस्थ हो गया, जो कि लाइफ भर उसकी जिंदगी बन गई, तो हमारा नाम लेगा, आपका नाम लेगा। सर एक चीज जान लीजिए, हम लोग छोटे मोटे काम नहीं कर रहे हैं, हमको लगता छोटा मोटा है। हम लोग वो चीज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में रोटी कपड़ा मकान के साथ नाम का भी काम होगा, कि आपके वजह से बहुत सारे लोगों के घर में पैसे जाएंगे, बहुत सारे लोग की जिंदगी सुधरेगी, उनकी सेहत सही होगी। तो मतलब हम चारों काम कर रहे हैं, तो हमको वो चीज करना है। और बोले ना, मुंह में शक्कर, मैं अगर जो लिखे होंगे लोग तो मैं इसको रिपीट कर दूं। मुंह में शक्कर मतलब बोलने का तरीका, किस तरह हमको बोलना है, कहीं भी कुछ भी नहीं बोलना है, वही चीज बोलना है जो जरूरत है, हमको सीखना पड़ेगा। ये हमको, ये बिजनेस जोड़ने और जोड़ाने का बिजनेस नहीं है, सीखने और सिखाने का बिजनेस। एक एक बार मैं ज्वाइन हुआ था, एक मैं बात बोला था, एक 3 लाइन का बोला था, ऊपर से ले लो ऐसे, ऊपर से ले लो ऐसे, नीचे दे दो वैसे, खूब खूब कमाओ पैसे। इतना ही इसमें करना है। मतलब ऊपर से जो हमारे सीनियर्स हैं, इसमें सीनियर्स एक भगवान होते हैं। वो बहुत आपके लिए 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं। जब भी उनको दिमाग खुलता है तो आपके बारे में सोचेंगे, कब हमारा डाउन लाइन, कब हमारे नीचे को लो, कब जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाए। तो ऊपर से ले लो ऐसे, अपलाइन अगर जो कुछ बोलता है ना, उसको तुरंत एक्सेप्ट करना है, कुछ ना नुकुर नेव कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो जो भी करेगा वो आपके बारे में। जैसे मान लीजिए, हम अपने पापा की बात कैसे मानते हैं? ऐसा कोई इंसान है जो बोल सकता है कि मेरा मेरा पापा, मेरे बाप, मेरे पिताजी हमको कोई गलत रास्ते पे ले जाएंगे? कोई बोलेगा? चलो जवाब नो चाहते हैं आप सर। लोग? नो नहीं सर। बोलेगा। क्या है कि उसने हमको अपने शरीर से पैदा किया है, हमको, उसके हम अंश हैं, उनके शरीर के हम अंश हैं, वो हमको कभी गलत नहीं बताएगा। तो इस बिजनेस में अपलाइन जो होता है ना, एक मतलब अपने बाप बराबर होता है। वो कभी भी आपको गलत नहीं बोलेगा, गलत न सोचेगा आपके बारे में, न गलत करेगा। वो जो बोलता है ना, उसके बाद बात आंख बंद करके विश्वास करिए, क्योंकि आपके भलाई के लिए बोल रहा है। शायद हो सके आपको थोड़ा तकलीफ होगा, बुरा लगेगा, ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कब तक करना है? साल भर, 2 साल, 3 साल, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा अपलाइन क्यों बोलना। मतलब ऊपर से ले लो ऐसे, अपलाइन जो बोलता है उसको पूरे ऐसे ले लो, नीचे दे दो वैसे, नीचे मतलब डाउन लाइन, ऊपर से ले लो ऐसे, नीचे दे दो ऐसे, अब बीच में कमाओ पैसे। वही हमारी लाइफ है। तो ये मुंह में शक्कर की बात है, हमको सीखना पड़ेगा। दूसरा, पाँव में चक्कर। हमारा प्लान कभी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 2 जोड़ लिया, टाइम खत्म, मेरा कोटा पूरा ना, बताते रहना है, क्योंकि हम सिर्फ दो लोगों को बताने के लिए नहीं आए हैं। हम लॉन्ग लाइफ, जीवन भर लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहे, क्योंकि हमारे बताने तो बहुत सारे लोग की जीवन बदलने वाला है। दूसरा, सीने में तूफान, हमको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ कभी गलत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, मार्केट में बहुत सारे हैं, आप लोग लीडर्स लोग हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नए लोग के लिए नहीं बोला जाएगा। मार्केट में बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे मार्केटिंग है, लेकिन जो अपना प्लान है ना, इससे बेहतरीन कोई प्लान ही नहीं है। मैं किस तरह बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहा हूँ। मैं सब देख करके तब मैं यहाँ आया। मैं इसे
नहीं, पहले मैंने इसको देखा, समझा, परखा। और सबसे बड़ी चीज है, हम लोग के एक भगवान स्वरूप हम लोग के एमडी साहब हैं, उनकी सोच ही अलग निराली है। वो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो हम लोग के लिए सोचते हैं। साहब क्या बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं, हम लोगों के लिए आए हैं। ये पहला नेटवर्क मार्केटिंग के एमडी सर हैं जो बोलते हैं लोगों के लिए आए हैं। इतना बेहतरीन इंसान हम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देखे। मतलब बहुत सारे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग देखा, पढ़ा, समझा, लेकिन इन सर का सोच ही अलग है। इसलिए हमको और कॉन्फिडेंस हो गया कि करना चाहिए। इस तरह का आदमी अगर हमको इतना बढ़िया बेहतरीन इंसान हमको मिलते हैं, हमको साथ पूरा दिल से देना चाहिए। तीसरी चीज है आंखों में सपने। बिना ड्रीम के इसमें आप कामयाब हो ही नहीं सकते। आपके पास ड्रीम होना चाहिए, ऐसा ड्रीम कि मतलब किसी के कहने से डगमगाना नहीं है। करना है तो करना है, हमको इतना पाना है तो पाना है। हमको ये 1 CR चाहिए तो चाहिए। उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े, जितना सीखना पड़े, जितना हमको समझना पड़े, हम समझेंगे, करेंगे, मेहनत करेंगे। तो हमारा ड्रीम, अच्छा इसमें थोड़ा हम बात करेंगे, कितने लोग का ड्रीम का टाइम फिक्स है? कितने लोग हैं? चलिए भाई, अपना अपना ड्रीम बताइए, किसका क्या ड्रीम है और कब वो ड्रीम पूरा करना है, उसका टाइम चाहिए सर। हम लोग का हम आपको विजन दोस्त हैं, हमको पहले तो बता दो, मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं आप लोगों का दोस्त हूँ। हम लोग लगा लिए हैं अपना। सॉरी, मेरी बात समझ में आ रहा है सर आप लोग को? हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आवाज आ रही है सर? सर वही बोल रहा हूँ कि कितने लोग हैं जिनका ड्रीम फिक्स है, उन्होंने टाइम दिया है कि इतने टाइम को मेरा ड्रीम पूरा होना चाहिए। पहले तो लोग का ड्रीम क्या है तो सर कमेंट में लोग लिखे तो हम भी देख लें, हम भी शायद अच्छा लगा कि हमको भी ड्रीम और बड़ा होना चाहिए। अपना अपना ड्रीम और टाइम जरूर लिखिए। देखिए, जब तक टाइम बाउंड नहीं होगा ना, हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस मतलब वो टाइम ही नहीं आएगा। एक टाइम डालना जरूरी है। अगर जो नहीं किए हैं तो मैं ये चाहूंगा आज आप लोग आज से ही अपना ड्रीम लिख डालिए, ड्रीम लिखिए और ड्रीम का टाइम डालिए। और वो ड्रीम रोज एक बार देखना है, कम से कम 24 घंटे में एक बार जरूर देखना है। चलिए, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जो अपना टाइम भी लिख रहे हैं। खुशी की बात है, भगवान करे उनकी ड्रीम उससे पहले पूरा हो। क्योंकि देखिए, आप जब ड्रीम फिक्स करते हैं ना, आपके अंदर इमरजेंसी होती है। जैसे मैं बता दूं आपको, घर में शादी पड़ती है ना, अगर जो शादी का डेट नहीं पड़ा है ना, तो वो शादी में लोग मेहनत नहीं करते, मतलब लोग कुछ इकट्ठा नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर 1 साल शादी बाकी है तो लोग कैसे रहते हैं? धीरे 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 काम करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। जहां शादी का डेट पड़ा, इमरजेंसी चालू। सर थैंक यू सर, आपका ड्रीम बहुत सर बेहतरीन लगा सर। दूसरी चीज वही चीज है, टाइम बाउंड बहुत जरूरी है। अगर जो टाइम आपने नहीं डाला तो पता नहीं कब पूरा होगा। उसका टाइम ही नहीं रहेगा, आपका इमरजेंसी नहीं आएगा, मतलब आप वो समझ नहीं पाएंगे हमको कब करना है। तो ये मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर, सीने में तूफान, आंखों में सपने और दिमाग में सिस्टम की ताकत। सिस्टम क्या है? ये सबसे जरूरी है। इसको बोलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन अगर जो हमारे पास नहीं है तो वही है, मतलब लवारिस बच्चे जैसे हम हैं। एजुकेशन में क्या क्या है तो बोलते हैं TBF, मतलब कोई टेप यानी कोई वीडियो जो कुछ अच्छी चीज हो। बोलते हैं रोज एक अच्छी वीडियो देखना चाहिए। कम से कम एक कामयाब आदमी की रोज एक बात सुनना चाहिए। तो सब बी मतलब बुक। रोज हमको एक बुक की कुछ एक भी टॉपिक पढ़ना चाहिए पॉजिटिव। कितने लोग बुक रखे हैं थोड़ा बताएंगे सर? कितने लोग बुक रखे? बुक मतलब बहुत सारे बुक है। जैसे एक बुक आती है जीत आपकी, शिव खेड़ा जी का बुक है। ये बुक मैं तो बोलता हूँ सबके पास रहना चाहिए। ये बुक ऐसी चीज है कि आपको कभी भी उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई हमको डायरेक्शन दे रहा है। खतरनाक बुक है, एकदम जबरदस्त। कौन सा लिख बुक लीजिए सर? आप, कौन सा बुक सर? जीत आपकी। जीत इसके आपकी। लेखक है शिव खेड़ा। ये बुक को मैं 20 साल से पढ़ रहा हूँ।
और 20 साल में जब भी मैंने इसको पढ़ा है उसमें हमेशा कुछ नया मिलता है। वो है ही इस तरह का बुक। उसमें आपको हर चीज बताएगा, कैसे आपको बोलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, किस तरह जिंदगी जीना है, क्या सपने बनाने हैं, कैसे पूरा करना है। बहुत बेहतरीन, मतलब पीडीएफ होना चाहिए। रोज कोई अच्छी एक कामयाब आदमी को सुने, सोने से पहले और सुबह उठ के एक अच्छी वीडियो जरूर देखिए। दूसरा, दिमाग में सिस्टम की ताकत, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। अब एजुकेशन, एक वर्ड तो एजुकेशन है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि नए आदमी के लिए अलग एजुकेशन है, कोई टीम लीडर तक है तो उनके लिए अलग एजुकेशन है, सिल्वर के लिए अलग एजुकेशन है। एजुकेशन मतलब कि हमको पढ़ाई, जैसे हम बोलते हैं ना 20-25-30 हजार रुपया कमाने के लिए हम कितने साल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग करने में कितना टाइम लगता है? 15 बहुत साल सर। 16 लगता है कि नहीं साहब? यस। 15-16 साल लग जाता है कितना कमाने के लिए? 50 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार कमाने के लिए। क्या हमको करोड़ों कमाना है? हमको यहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा? यस सर। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करना है। बोलते हैं ना दुनिया में 80-20 की आंकड़ा है। ये मैं लास्ट पॉइंट बोल के मैं रखूंगा, क्योंकि मैं बहुत बोल गया। इतना नहीं मोरे को बोलना था, हमको थोड़ा बोलना था। दुनिया में 80-20 का आंकड़ा है। पूरी दुनिया 2 हिस्से में बटा है। 80-20 मतलब दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास 20% पैसा है। अभी मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में करूंगा। दूसरा, 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास 80% पैसा है। सुनिएगा सर थोड़ा ध्यान से। मतलब मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 रुपए है, तो 20 लोगों के पास 80 रुपए मतलब बांटा गया है, और 80 लोगों के पास 20 रुपए है। मतलब ये 80-20। तो 80-20 का अंतर क्यों हो गया? फिर एक बोला गया, अगर तो दुनिया में जितना पैसा है उसको इकट्ठा कर लिया जाए और सबको बराबर बांट दिया जाए तो क्या होगा? तो जो नॉलेज वाले इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बताया कि 80-20 के हिसाब से फिर वही हो जाएगा। ऐसे जो कामयाब लोग हैं ना, वो पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, पैसे से पैसे लाएंगे। वो क्या करेंगे? कोई बिजनेस डालेंगे, कोई बड़ी बड़ी शॉप डालेंगे, कोई अच्छी अच्छी दुकान डालेंगे। और जो 80% वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? 50 हजार का शर्ट पहनेंगे, 2 लाख का जूता पहनेंगे। मतलब वो पैसे को यूज नहीं करेंगे, मिस यूज करेंगे। फिर वही हो जाएगा, जो 80% वाला पैसा है ना 20% वाले के पास आ जाएगा। तो हमको 80% बनना है कि 20% बनना है, हमको डिसाइड करना है। हमको तो लगता है हम लोग जितने लोग ज्वाइन हुए हम लोग 20% वाले हैं, लेकिन 20% हम लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। मतलब हम लोग कुछ अलग जिंदगी जीना चाहते हैं, अलग अमीरी आना चाहते हैं हम। अब अब 20% अगर जो हमको बनना है तो हमको 20% का ज्ञान भी लेना पड़ेगा। घर बैठ के तो मिलेगा नहीं, घर बैठ के ही मिलेगा, लेकिन वो सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, प्रोग्राम में जाने पड़ेंगे, हमको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छी वीडियो देखने पड़ेंगे, कामयाब लोगों की बातें सुनने पड़ेंगे। ये चीज है सर। अगर जो हम ये 5 बात मान लेते हैं, तो हमने बोला मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर, सीने में तूफान, आंखों में सपने और दिमाग में सिस्टम की ताकत। गारंटी है आपका जो सपना है, जिस जो टाइम आपने डाला पूरा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका एक्शन ही वैसा रहेगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, डेली कम से कम 1 से 2 प्लान, एक प्लान तो होना ही चाहिए, चाहे लेट हो, चाहे देर हो, चाहे कुछ भी हो। उससे क्या होगा, आपका बोलने का तरीका फास्ट रहेगा, मतलब क्लियर रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा। आप किसी को बात करेंगे ना, उसको अलग लगेगा, तुरंत आएगा आपके पास, तो उसको मालूम हो जाएगा आप जरूर कुछ अलग काम कर रहे हैं, आप कुछ अलग हो, उसको अंतर दिखेगा। देखिए बोलते हैं ना, अच्छा बनने के लिए मत मेहनत करिए, अच्छा करने के लिए मेहनत करिए। तो ये सब चीज है। उससे मैंने टाइम बहुत लिया, टाइम अगर जो मिलेगा तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। एक्चुअली मैं 20 साल से सब इकट्ठा करके रखा हूँ, जो भी सीखा हूँ। अभी तो एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया, सिखाया नहीं मैं, क्योंकि कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। सामने वाला सीखने वाला है कि नहीं, जानने वाला उस पर डिपेंड है। पर सिखाया नहीं, एक डिस्कशन किया,
आप लोगों से। अगर जो इसमें कुछ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसको जरूर यूज करिए, और अगर जो नहीं अच्छा लगा हो तो भगवान ने दो कान दिया है, एक साइड से सुनिए, दूसरे साइड से पार कर दीजिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ एक दो पॉइंट जरूर लगा होगा कि आपको एक यूज करना चाहिए। जो बहुत सारे टॉपिक से अगर जो मैं बात करूं तो बहुत सारी एक बुक्स है मेरे पास, मैं मेरे हाथ की लिखी हुई एक बुक्स है जो कि मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूं लगे तो। जो देखिए मेरे पास ये सब बुक्स है, ये 10 साल 15 साल पुराने हैं, मैंने एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के रखा है, सीखा है हमने। तो ये सब टॉपिक की बात है। आप लोग से अगर जो भगवान मौका देगा, फिर जिंदगी देगा, मिलने का मौका देगा, तो ऑनलाइन में मैं ऑफलाइन मिलना चाहते हैं। मिल के जितने भी नॉलेज है जिसके पास शेयर करके एक इकट्ठा नॉलेज। एक चीज और मैं बोलूंगा, हमको इस तरह का बिजनेस डेवलप करना है, इस तरह का बिहेव डेवलप करना है ना, कि सामने वाला बोले कि हमको इसी कंपनी में ज्वाइन होना है। आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का ही जमाना है, उसके लिए यूनिवर्सिटी भी बन रही है दिल्ली में। तो हमको कल्चर इतना बेहतरीन बनाना है, सीखना इतना बेहतरीन है कि सामने वाला बोले नहीं हमको इनके ही साथ जाना है। इस तरह का डेवलप करें, मतलब एक मिशन से आए, फैशन से ना, फैशन से नहीं, हमको मिशन से जुड़ना है। सर का मिशन जो है वो मिशन हमको साथ देना है, पूरा दिल दिमाग और पूरी ताकत से देना है, बढ़िया से एकदम, कि आने वाले टाइम में हम लोग कुछ पूरे हिंदुस्तान लेवल में कुछ करके दिखाएं, कुछ नया करके दिखाएं। केवल देवरिया गोरखपुर ये सब में हम न रहें, पूरी ऑल ओवर इंडिया जाएं। हम तो सोच रहे हैं, हम तो वर्ल्ड लेवल की बात सोच रहे हैं। अगर जो आप लोग का हेल्प रहा, भगवान ने चाहा तो आगे तक मैं ले जाऊंगा, क्योंकि दुबई तक मैंने बात कर लिया है, वहां तक भी बात चल रही है, वहां भी जाएगी आप लोग का हेल्प रहा तो। क्योंकि अभी मैं भी नया ही हूँ अपने इस कंपनी में, सीखा हूँ, सीख रहा हूँ, और सीखते रहेंगे आप लोगों से, हम लोग मिलते रहेंगे। हम इतने इतने बहुत बोला हमने, इस पे विराम रखते हैं। और उसमें कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ करिएगा आप लोग, किसी को बुरा लगे तो माफ करिएगा। और फिर अगर जो भगवान चाह, आप लोग चाहेंगे तो एक बार फिर हम लोग बढ़िया से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। एक एक इंट्रोडक्शन था,